प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं हूँ केयूर और आज हम भारत के एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसकी हर गली में इतिहास की गूंज और आधुनिकता की धड़कन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद की। आज का ये वीडियो एक अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत है और मैं आपको वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको अपनी परफेक्ट हैदराबाद ट्रिप प्लान करने के लिए चाहिए। बहुत लंबे समय से मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैंने इस शहर के बारे में इतना सुना और पढ़ा था कि मैंने इसे अपनी ट्रैवल लिस्ट में सबसे ऊपर शामिल कर लिया था और आखिरकार हैदराबाद के नवाबों के शहर से मुझे बुलावा आ ही गया। यह मेरी एक तरह की ड्रीम ट्रिप थी। अब आप पूछेंगे हैदराबाद ही क्यों? मेरा जवाब है क्यों नहीं। यह वही धरती है जिसने दुनिया को कोहिनूर हीरा दिया। यह निजामों की शान, मोतियों की चमक, चार मीनार की जादुई शामों और रंग बिरंगी चूड़ियों का खजाना है। इतनी समुद्र विरासत, इतने प्यारे लोग और भला हैदराबादी बिरयानी को कौन भूल सकता है। इस शहर में बहुत कुछ है, तो तैयार हो जाइए। हैदराबाद घूमने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मार्च के बीच। इस समय यहाँ मौसम बहुत सुहावना रहता है जिससे आप बिना थके घूम सकते हैं। कनेक्टिविटी के मामले में हैदराबाद बहुत मजबूत है। हवाई यात्रा के लिए राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ट्रेन के लिए यहाँ 4 प्रमुख रेलवे स्टेशन है: हैदराबाद डेक्कन, सिकंदराबाद जंक्शन, कांचीगुड़ा और लिंगमपल्ली। सड़क मार्ग से भी यह सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। इस शहर की स्थापना 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी। क्या आप जानते हैं पहले इसका नाम भागनगर था, वो बाद में हैदराबाद बना। कुतुब शाही शासकों ने हमें चार मीनार और गोलकुंडा किला जैसी शानदार इमारतें दी। फिर 1724 में निजामों का शासन आया जिन्होंने चौमल्ला और फलकनुमा पैलेस जैसे शाही निवास बनाए। अब अगला बड़ा सवाल, हैदराबाद में कहाँ ठहर? आपके बजट और पसंद के अनुसार ये इलाके सबसे अच्छे हैं। हाईटेक सिटी, मॉडर्न सुविधाओं और आसान ट्रांसपोर्ट के लिए। बंजारा हिल्स, प्रीमियम और शांत अनुभव के लिए। चार मीनार एरिया, विरासत और संस्कृति पसंद करने वालों के लिए। सिकंदराबाद, किफायती और कई विकल्पों के साथ। और मेरे जैसे शुद्ध शाकाहारी यात्रियों के लिए मैं आपको चैतन्यपुरी जैन धर्मशाला जरूर सुझाऊंगा। यहाँ एसी, नॉन एसी कमरे, साफ भोजनशाला और एक शांत सुरक्षित माहौल मिलता है। यहाँ कुछ ऐसे शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट है जिन्हें आपको जरूर आजमाना चाहिए। चटनीस, यह अपने डोसा, इडली, वड़ा और फिल्टर कॉफी के लिए मशहूर है। मिनर्वा कॉफी शॉप, प्रामाणिक साउथ इंडियन शाकाहारी भोजन के लिए। राजधानी थाली, स्वादिष्ट राजस्थानी और गुजराती थाली का अनुभव करने के लिए। संतोष ढाबा, नॉर्थ इंडियन व्यंजनों और रिच ग्रेवीज के लिए प्रसिद्ध है। हैदराबाद मिठाइयों के लिए भी प्रसिद्ध है। कराची बेकरी, बेक्ड आइटम के लिए इनके फ्रूट बिस्किट और उस्मानिया बिस्किट जरूर ट्राई करें। आलमंड हाउस, बादाम से बने बेहतरीन डेजर्ट के लिए। जी पुला रेड्डी, प्रामाणिक आंध्र देसी घी की मिठाइयों, कुकीज, बिस्किट, अचार और बहुत कुछ के लिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उन शीर्ष 14 जगहों की जहां आपको हैदराबाद में जरूर जाना चाहिए। मैं हर जगह के समय, प्रवेश और खास बातों को साझा करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सूची में सबसे पहले है ऐतिहासिक गोलकुंडा किला। यहाँ आप इसके जादुई एक्रोस्टिक्स का अनुभव कर सकते हैं, गुप्त रास्तों को तलाश सकते हैं और ऊपर से पूरे शहर का शानदार मनोरम दृश्य देख सकते हैं। समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रवेश शुल्क 25 रुपये भारतीयों के लिए। इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई थी और शुरुआत में यह मिट्टी का बना था। बाद में शासकों ने यह अद्भुत
पत्थर का किला बनवाया। माना जाता है कि भारत में पाया गया कोहिनूर हीरा यही गोलकुंडा क्षेत्र में खोदा गया था। पंजाब की हार के बाद इसे अंग्रेजों द्वारा ले जाया, अब यह लंदन के एक संग्रहालय में रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय इतिहास में गोलकुंडा किला कितना महत्वपूर्ण है। यह किला बहुत विशाल है। गाइड लेना एक अच्छा विकल्प है। एनटीआर मेमोरियल एनटी रामाराव के स्मारक के आसपास बना एक सुंदर 36 एकड़ का हरा भरा स्थान। शाम की सैर, मोनोरेल की सवारी और आराम करने के लिए यह एकदम सही है। इसके ठीक बगल में मुख्य एनटीआर गार्डन है, जहां 5 मिनट की पैदल दूरी है। इस गार्डन में बच्चों के लिए गतिविधियां है, टॉय ट्रेन, हॉन्टेड हाउस, अंडर वाटर वर्ल्ड, ट्रिलियम राइड और बहुत कुछ। प्रवेश शुल्क से 20 रुपए है और अंदर की एक्टिविटी के लिए अलग से शुल्क देना होता है। गार्डन से आपको सचिवालय भवन, एक नए बने सरकारी भवन का भी सुंदर नजारा मिलता है। एनटीआर गार्डन में कई फोटो स्पॉट है और हर कोने में कुछ न कुछ दिलचस्प है। यहाँ से आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा भी देख सकते हैं। यह फोटोग्राफी के लिए एक बेहतरीन जगह है, खासकर रात में। अगला है तेलंगाना शहीद स्मारक। इसकी बाहरी सतह शीशे की तरह परावर्तक है। यह तेलंगाना के शहीदों को समर्पित एक संग्रहालय और श्रद्धांजलि स्थल है। यह 1969 के तेलंगाना आंदोलन के दौरान लड़ने वाले छात्रों की याद में बनाई गई एक चमकदार स्टील की संरचना है। यह हुसैन सागर झील के ठीक बगल में स्थित है। अब हम बिरला मंदिर पर है। यह हैदराबाद के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। अंदर फोन या कैमरा ले जाने की अनुमति नहीं है। यह मंदिर पूरी तरह से सफेद संगमरमर से बना है और ऊंचाई पर स्थित है, जिससे हुसैन सागर झील और उन सभी बगीचों का अद्भुत दृश्य मिलता है जहां हम पहले गए थे। यह दोपहर 12 बजे से शाम 3 बजे के बीच बंद रहता है। इस समय आने से बचे। यह पहाड़ी की चोटी पर स्थित एक सुंदर सफेद संगमरमर का मंदिर है। यह शहर के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की 11 फुट ऊंची मूर्ति है। इसमें भारतीय पौराणिक कहानियों को दर्शाती संगमरमर की नक्काशी भी है और वेंकटेश्वर, पद्मावती और बुद्ध को समर्पित अलग अलग मंदिर भी है। घूमने का सबसे अच्छा समय सूर्योदय या सूर्यास्त। अब हम हैदराबाद के सबसे प्रतिष्ठित आध्यात्मिक स्थानों में से एक स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी पर है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है और यह 11वीं सदी के दार्शनिक श्री रामानुज को समर्पित है। यह हैदराबाद शहर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। कार से पहुंचना सबसे अच्छा तरीका है। फव्वारों, बगीचों और शाम के लेजर शो के साथ यह एक भव्य और शानदार स्मारक है। समय 10:30 बजे से रात 8 बजे तक। सालार जंग म्यूजियम। इसके बाद हम सालार जंग म्यूजियम पहुंचे। यह हैदराबाद का सबसे बड़ा संग्रहालय है। टिकट ₹50 प्रति व्यक्ति। मोबाइल कैमरा चार्ज ₹50। अन्य सामान को क्लॉक रूम में जमा कराना होता है। इस संग्रहालय की स्थापना 1951 में सालार जंग परिवार द्वारा की गई थी। इसमें दुनिया भर से एकत्र की गई कलाकृतियां हैं, खिलौने, मूर्तियां, कला, प्राचीन वस्तुएं और बहुत कुछ। अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो आपको यह जगह बहुत पसंद आएगी। हैदराबाद शहर से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय संग्रहालय है। यहाँ आप टीपू सुल्तान की कलाकृतियाँ और 12वीं से 20वीं शताब्दी तक मानव विकास की कलाकृतियाँ देख सकते हैं। इतिहास और कला प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग। यह दुर्लभ चित्रों, मूर्तियों और एक विश्व प्रसिद्ध म्यूजिकल क्लॉक से भरा है। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। वहां से हमने चौमहल्ला पैलेस का दौरा किया। यह निजामों का निवास था, जिसे अब एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। भव्य गलियारा, आभूषण, कपड़े, क्रॉकरी और यहाँ तक कि विंटेज कारें भी प्रदर्शन पर है। यह महल सुंदर है और हैदराबाद में अवश्य देखने योग्य है। समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। प्रवेश शुल्क ₹100।
आखिरकार हम चार मीनार पहुंचे, हैदराबाद का प्रतिष्ठित प्रतीक। के आसपास की सड़कें दुकानों और भीड़ से जीवंत रहती है। सिकंदराबाद के केंद्र में स्थित यह दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। कहा जाता है कि चार मीनार जाए बिना हैदराबाद की यात्रा अधूरी है। प्रवेश टिकट 25 रुपए है। चार मीनार का निर्माण 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, जब उन्होंने अपनी राजधानी गोलकुंडा से हैदराबाद स्थानांतरित की थी। ऊपर से हलचल भरे बाजारों का दृश्य शानदार होता है। फोटोग्राफी और खरीदारी का अनुभव करने के लिए यह बहुत अच्छी जगह है। समय सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। घूमने का सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी या सूर्यास्त के समय। इसके बाद हमने सुधा कार म्यूजियम का दौरा किया। यह एक अपरंपरागत कार संग्रहालय है जिसमें 170 से अधिक अनोखे आकार की काम करने वाली कारें हैं, जैसे हेलमेट कार, कैमरे, जूते, बर्गर और बहुत कुछ। यह घूमने के लिए एक मजेदार और अनोखी जगह है। ये सभी कारें पूरी तरह से काम करती है और यहाँ आपको हर कार के बारे में जानकारी मिल सकती है। यह प्रति घंटे कितने किलोमीटर दौड़ सकती है, यह किस वर्ष बनी थी और सभी विवरण है। इस जगह का प्रवेश टिकट प्रति व्यक्ति 150 रुपया है और कैमरा शुल्क अतिरिक्त 100 रुपए है। सुधा कार म्यूजियम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न श्रेणियों और किस्मों की कई कारें रखी गई है। टिकट की कीमत थोड़ी ज्यादा है। यह बहुत महंगा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आप कार उत्साही है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इलेक्ट्रिकल वस्तुओं और आविष्कारों का आनंद लेता है, तो आप निश्चित रूप से इस जगह का दौरा कर सकते हैं। यह मुख्य चार मीनार क्षेत्र से भी थोड़ा दूर है, लगभग 3 से 4 किलोमीटर, इसलिए आप उसी के अनुसार योजना बना सकते हैं। हैदराबाद में हमारा चौथा दिन भारत के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो और बॉलीवुड पार्क रामोजी फिल्म सिटी के दौरे के लिए समर्पित था। यदि आप हैदराबाद जा रहे हैं तो इस जगह को मिस नहीं किया जाना चाहिए। सभी उम्र के लोग इसका आनंद लेते हैं। यह निश्चित रूप से हैदराबाद में घूमने के लिए एक जरूरी जगह है। यह सिकंदराबाद से लगभग 31 किलोमीटर दूर स्थित है। लुम्बिनी पार्क, यह यहाँ के प्रसिद्ध पार्कों में से एक है। शाम को आप सुंदर लाइटिंग, पानी के फव्वारे और पूरी तरह से जीवंत माहौल देखेंगे। यहाँ से आपको झील के बीच में स्थित बुद्ध प्रतिमा तक जाने के लिए भी एक नाव का टिकट खरीदना होगा। सामान्य नाव का टिकट प्रति व्यक्ति 100 रुपए है। यहाँ स्पीड बोट, विशेष क्रूज बोट और यहाँ तक कि एक डांस बोट भी है, जो सभी शाम को शुरू होती है। यह आरामदेह झील के किनारे का पार्क है, जो नौका विहार, लेजर शो और शानदार शाम के दृश्य प्रस्तुत करता है। हमने नाव ली और पानी के बीच में स्थित प्रसिद्ध बुद्ध प्रतिमा का दौरा किया। हुसैन सागर झील में यह प्रतिमा गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी मोनोलिथिक प्रतिमा है, एक ही पत्थर से बनी। यहाँ की जानकारी के अनुसार इसे गणपति स्थापति के मार्गदर्शन में 40 मूर्तिकारों द्वारा ग्रेनाइट के एक ही टुकड़े से उकेरा गया था। इसे रायगढ़ में बनाया गया और 192 पहियों वाले एक वाहन पर 60 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचाया गया था और इसे 1 दिसंबर 1992 को स्थापित किया गया था। यह देखने के लिए एक सुंदर संरचना है। नेहरू जूलॉजिकल पार्क, यह 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है। इसमें भारतीय गैंडे, एशियाई शेर, बंगाल टाइगर, हाथी, तेंदुए, अजगर, हिरन और बहुत कुछ है। तो यह था
हैदराबाद का एक विस्तृत और गागर में सागर जैसा परिचय। मैंने कोशिश की है कि आपको आपकी पहली यात्रा के लिए सभी जरूरी जानकारी मिल जाए। यह तो बस शुरुआत है। हैदराबाद सीरीज का अगला वीडियो खास तौर पर रामोजी फिल्म सिटी के शानदार अनुभव पर होगा, तो चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही शानदार ट्रैवल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।